आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। आज हम आपकी हेल्थ से रिलेटेड पूरी रीडिंग करने वाले हैं। क्यों आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सी कमी हो गई या बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है ट्रीटमेंट ही नहीं है क्या मेरे लिए कोई, हाँ क्या हो गया है मुझे कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। प्रॉब्लम आती है, ठीक होती है, फिर दोबारा से आती है, ठीक होती है, आती है, फिर दोबारा से वही सब चीज़ें आपको फेस करना पड़ता है। तो रीडिंग को क्लेम करिएगा और रीडिंग हम शुरू करने वाले हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो प्लीज़ हीलिंग को क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच जी। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट हेल्थ। करंट हेल्थ क्या दर्शा रही है? करंट हेल्थ यही दर्शा रही है कि कई दिनों से या कई महीनों से कहूँगी कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। आप ठीक होते हैं, फिर अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, फिर ठीक होते हैं, फिर बिगड़ जाती है। ऐसे ही कई महीनों से चलता आ रहा है। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं कि आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपके फेस पे वो शिकन नज़र नहीं आती है लोगों को। ये तकलीफ़ें केवल और केवल आप अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर के साथ ही शेयर करना पसंद करते हैं, वो भी जब बहुत ओवर हो जाता है तब। अदरवाइज़ आप अपनी हेल्थ के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे हेल्थ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में नेगेटिविटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कफ एंड गले में खराश जैसी दिक्कत लग रही है, जो कि ठीक होती है फिर अचानक से बढ़ जाती है, और सुबह और शाम में ये ज़्यादा ही है। हेडेक हो रहा है। हेडेक इतना सीवियर है कि 1 से 2 से 3 दिन वो लगा ही हुआ है, बना ही हुआ है, ये ठीक नहीं होता है। आपकी बॉडी पेन हो सकता है, लेग्स की काफ मसल्स में पेन हो सकता है, नसों नसों में दर्द मुझे महसूस हो रहा है, आपको हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहे। आप सोचते सही हैं लेकिन आपको इतने इल्यूजन्स मिल रहे हैं, इतने इल्यूजन्स मिल रहे हैं कि आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, बस आप लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम करंट मुझे फील हो रही है आपकी करंट हेल्थ। और ये क्या पास्ट लाइफ से भी इसका असर दिख रहा है? जी बिल्कुल, आपकी पास्ट लाइफ से भी इसका असर है। ये जो कर्मास आप फेस कर रहे हैं, आपके लिए जस्टिस हो रहा है। ये जो भी चीज़ आपने अभी इस जन्म में आप झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, वो पास्ट लाइफ से आ रहा है। पास्ट लाइफ में आपने अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं किया, इस लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अलग हो गए हैं। आपकी फैमिली हो सकती है लेकिन रूटीन में चीज़ें आ रही हैं तो लोग, आप करना नहीं चाह रहे उस चीज़ को। आपकी फैमिली एडवाइस करती है कि ऐसे करो, इसको इस तरह से लो, लेकिन आप जो है उनके एडवाइस को जैसे आंखों पे पट्टी बंध के दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, अपने आप को असहाय महसूस करा रहे हैं। फैमिली आपका सपोर्ट दे रही है लेकिन चीज़ें पास्ट लाइफ से आ रही है, इसीलिए आपके इस जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से आप रिकवर होते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ का हाथ है आपके सर पर, जिसकी वजह से आप फिर से डाउनफॉल में आ जाते हैं। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का असर है आपकी हेल्थ में, जो आपकी हेल्थ में ये सब चीज़ें आपको देखने को, झेलने को मिल रही हैं। आप जो भी काम करते हैं सक्सेस तो होते हैं। एक एम्परर की एनर्जी है आपके अंदर, बट आपको इतना इल्यूजन्स में रखा जा रहा है कि आप सही चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे हैं और उनसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके मूड बहुत स्विंग्स हो रहे हैं, आपकी मदर एंड फादर के साथ अनबन सी हो रही होगी। यहाँ अगर हम बात करें आपके पेरेंट्स की या वाइफ के साथ भी अनबन हो सकती है। हाँ, और उनके पेरेंट्स के साथ भी, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ भी ये हो सकता है इशू। ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होगी। आपको क्या करना चाहिए इस समय? सबसे पहला काम, आपको आपके पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है कि आप ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन आपको ईश्वर ने मैजिशियन बना के भेजा है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी बातों में, आपकी काम में, आपकी हर चीज़ में एक मैजिक है। लोग आपसे प्रभावित होते हैं, बट आप जो है एक्शन नहीं लेना चाहते। आपने एक कुंड बना ली है, उसी में रहना आप पसंद करते हैं, जिसकी वजह से सारे इशू बनते जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको मेंटली
एक रिलैक्स फील होगा। जो ओवर थिंकिंग, जो बादल मंडरा रहे हैं आपके सर पर धुंध के, वो हटेंगे, क्लियर होंगे। आपको ये शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि आप अपने माइंड को फ्रेश रख सकें, और इसको करने से आपको अंतरात्मा से शांति मिलेगी। जब आपको अंदरूनी शांति मिलेगी तभी आप किसी कार्य को कर पाएंगे। ठीक है, आपको कौन से एक्शन लेने की तुरंत ज़रूरत है, कौन से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपको पीस मिल सके। सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। यहाँ मून की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट कर रही है, आपको अपने मून को हील करना है। मून के लिए सबसे पहला काम, आप जो भी ये लोग देख रहे हैं रीडिंग, उनको अपनी मदर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा करना है। अगर आप मदर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं कर सकते, कोई भी रेमेडी आप कर लीजिए, कोई भी असर नहीं करेगी। आपको सबसे पहला काम है, चाहे वो आपकी सासू माँ हो या माँ हो या कुछ भी मदर फिगर में है, उनके साथ आपको रिश्ता बहुत ज़रूरी है ठीक करना। अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं, स्टार बन सकते हैं। लेकिन स्टार बनने के लिए आपको अपने मून को क्लीन करना होगा, हील करना होगा। हाँ, रिश्तों में उलझन, किसी के साथ बनना नहीं, तू मैं होना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इशू बन जाना, तू मैं करना, किसी चीज़ के लिए एग्रेशन दिखाना जिसका कोई मतलब नहीं, उन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर ये करते हैं तो, मून को हील करते हैं तो। ठीक है सर, मैम जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा ही रीडिंग देख रहा है। बार बार मुझे बेटा बेटा कहने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि बेटा बोलो। तो प्लीज़ जो भी बेटा ये देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने मदर के साथ हील करिए अपने रिलेशन को। ठीक है, आपका माइंड क्या कह रहा है? आपका माइंड बहुत अकेला हो गया है, उसको नहीं समझ आ रहा है। आपका माइंड आपको इल्यूजन्स में रखा है। आप बहुत ज़्यादा शार्प बोल रहे हो। शार्प मतलब गलत बोल रहे हो, गलत अंदाज में बोल रहे हो, बोलना नहीं चाहते हो लेकिन बोल रहे हो। अपने आप को बांध रखा, शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी बातों को अंदर ही अंदर दबाए हो। आपको लगता है मैं बोलूँगा तो गलत होगा। गलत नहीं होगा, आप बोलोगे तो चीज़ों में सच्चाई आएगी, आपको सामना करने की हिम्मत आएगी। लेकिन आप बोल नहीं रहे, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो। ये जो माइंड का खेल है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोक रहा है, मत बोलो, मत करो, हटाओ, कोई आपका नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, अकेले हो आप इस दुनिया में, आपको अकेले चलना है। छोड़ो पेरेंट्स, छोड़ो मदर, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है ना। सारी एनर्जीज दिख रही हैं, चीजें होंगी बट स्लो होंगी, लेकिन होंगी। एक कदम तो बढ़ाओ। ये रुका हुआ है, कदम ही नहीं आगे बढ़ा रहा है, इसको लग रहा है कि कैसे जाऊंगा मैं आगे बढ़ा के। आप बढ़ाओ, बांधो मत अपने आप को। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सब कुछ किया है। अगर आप उनसे अपनी बात शेयर करोगे, भले वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सुनेंगे, समझेंगे, जो अच्छा होगा वो तो कहेंगे। कम से कम उनका आंसर तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को खोलो, बंद मत करो। हाँ, आपका माइंड आपको रोक रहा है, तो आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है। आपके माइंड ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, उसको हटाओ, उसे रोको, स्टॉप। ये सही है मेरे लिए, मुझे ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। आपको कौन सी पथ पर चलना चाहिए, कौन सा पाथ को आपको यूज करना है। आपको सबसे पहले ओवर थिंकिंग को हटाना है। आपके लिए रास्ते ऑलरेडी खुले हुए हैं, ऑलरेडी रास्ते हैं आपके लिए। आपकी जो दूरदर्शिता है बहुत दूर तक हो रही है, लेकिन आपका हार्ट ब्रोक हो चुका है। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है मैं जो भी बोलूँगा, सच बोलूँगा, झूठ बोलूँगा, वो लोग बिलीव नहीं करने वाले मुझ पर। मेरे पेरेंट्स, मुझे पेरेंट्स का ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, तो वो मुझ पर बिलीव नहीं करने वाले हैं, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और मुझे अकेला कर देंगे। ठीक है, इसीलिए आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे। आपको इस एनर्जी से बाहर आना, ये खुद की एनर्जी है आपकी। आप एक मैजिशियन हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस एनर्जी में टैपिंग कर चुके हैं। आपको यहाँ से निकलना होगा। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप दूर की नज़रों तक, दूर तक, वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं। आपकी हेल्थ ग्रो हो सकती है।
आपकी हेल्थ में एबेंडेंस आ सकता है, लेकिन आपका किया धरा केवल आपकी सोच का। जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको इंडाइजेशन होगा, खाना नहीं पच रहा, आपके खाने में जो खाना पचाने का जो अग्नि का काम होता है वो नहीं हो पा रहा, बैलेंस नहीं है। अग्नि आपको एग्रेशन दे रही है, आपको पित्त बना रही है, आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, खाना वॉमिट हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी, पेट फूला हुआ है। वो सब क्यों हो रहा है? ओवर थिंकिंग की वजह से है। जो है उनको नहीं देख पा रहे, जो नहीं है उनके लिए उदास हो। तो उनके लिए क्यों उदास हो? जो ऑलरेडी ब्लेसिंग आपके पीछे खड़ी, पीछे टर्न तो होना ही पड़ेगा ना। करोगे तो आप ही ना, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही टर्न होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसमें टाइपिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट फेवर होंगे, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन आपको अपने मूड को बैलेंस करना है, माँ के साथ रिश्ता बहुत अच्छे से निभाना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आपने अपनी मदर के साथ रिश्ता अच्छे से निभा लिया, 101% बता रही हूँ आपको, हफ्ते से 11 दिन में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, आप बहुत रिलैक्स फील करने लगेंगे। फर्स्ट रेमेडी है आपके लिए, अपनी मदर के साथ आप समय बिताइए, उनकी बातों को सुनिए, उनको हक करिए, उनके पैरों को दबाइए। सेकंड रेमेडी मैं बताऊंगी, मून मेडिटेशन करिए। यूट्यूब पे भरमार है मून मेडिटेशन की। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी फुल मून और सुपर मून में ध्यान दीजिए, क्योंकि कई लोग होते हैं भूल जाते हैं फुल एंड सुपर मून। तो एक काम जरूर करिए, 21 डेज तक आप कहीं से भी मून प्लैनेट का मेडिटेशन लीजिए और उसको रिसीव करिए। डेफिनेटली आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। थैंक यू गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग आपकी हेल्थ से रिलेटेड। कैसी लगी प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।